अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता 5 अगस्त को शुरू होगा और इसके जो हालात 11 अगस्त तक होने वाले हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। हफ्ते का आगाज़ अच्छा होगा, लेकिन 11 अगस्त को क्योंकि सोलर एक्लिप्स है तो वो आपको फिर ट्रबल देगा। उसकी वजह से वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके लिए ट्रबल देगी। लेकिन आप तो अभी वो जो 27 जुलाई को सदी का सबसे बड़ा ग्रहण होके हटा है, आप उसी इम्पैक्ट से अभी बाहर नहीं आए और ग्रहण का वो दबाव अभी भी आपके जहनों पर होगा। इससे आपकी हसासियत में इजाफा हो सकता है और आपको छोटे छोटे मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे कैंसेरियन अपनी फितरत में पहले ही हसास होते हैं, लेकिन अपनी सलाहियतों में ज़िम्मेदारी की गज़ब की ताकत रखते हैं। अपने ख़यालात, ये असल में अपने ख़यालात के ख़ुद मालिक नहीं होते, बल्कि ख़यालात इनके मालिक होते। ख़यालात को रोक नहीं पाते, बहुत तेज़ी से ख़यालात इनकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, जल्दी दूसरों पर एतमाद कर लेते हैं और क्वालिटीज़ के एतबार से बहुत अच्छे लर्नर और टीचर होते हैं। ये ऐसी क्वालिटी है जिसके एतबार से इनकी जो फील्ड है, जैसे हम इनका साजगार पेशा डिफ़ाइन करते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कि कैंसेरियन बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, स्पेशली फीमेल कैंसेरियंस, क्योंकि उनकी जो लगन है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो मेल से भी ज़्यादा होती है। बहरहाल इनके वो अच्छे शोबों में टीचिंग एक बहुत अच्छा शोबा है, डॉक्टरी एक बहुत अच्छा शोबा है, वकालत एक बहुत अच्छा शोबा है, और उसके अलावा जहन से काम करने वाले जैसे राइटर्स हैं, ये अच्छे शोबे होते हैं कैंसेरियन के लिए। इस हफ्ते क्योंकि ग्रहण का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा सा रिवॉर्ड लेवल कम हो, ज़हनी उलझनों की वजह से थोड़ी सुस्ती का भी मुजाहरा करें, लेकिन हमें इन सलाहियतों से जो मैंने अभी बयान की उस पर पूरा एतमाद है कि ये चीज़ें लंबी नहीं चलेंगी। कैंसेरियन बहुत ईजीली और बड़ी इंतहाई अहम इक़दाम करके वो इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। इसका मोमेंटम ज़्यादा देर उन पर साबित नहीं रहेगा। जो यूरेनस है उसकी पोजीशन बड़ी अच्छी है, दोस्तों की तरफ से, अजीज़ व अकारब की तरफ से, हमसायों की तरफ से, सराउंडिंग की तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ ऑफ़र्स आ सकती हैं, वो आपके लिए बड़ी मुफीद है ज़रिए माश के लिए। यूरेनस की पोजीशन का दूसरा इम्पैक्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी लेवल को बढ़ाएगा और ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त बैड सीज़न में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपनी विल स्किल्स को यूज़ करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करें और उससे एडवांटेजेस लें। बट ईगो और एंगर ये बढ़ेगा इस वक्त। इस ईगो और एंगर की वजह से आपको इस ईगो और एंगर को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसके नुकसान जो हैं वो फिर बढ़ेंगे। अगर खुद कर लें तो अच्छी बात है, बट इस तरह का जो सीवियर इम्पैक्ट ऑफ क्लिप्स होता है इसको ह्यूमनली कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में बर्थ स्टोन वैसे बड़ी कारआमद चीज़ है। बर्थ स्टोन हमेशा इंसानी ज़िंदगी पर सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को ही एड्रेस करता है और काउंटर फोर्स क्रिएट करके उन एनर्जीज़ को रफ़ा करता है और उन एनर्जीज़ के जो इंसानी ज़िंदगी पर, मूड्स पर, साइकी पर असरात होने वाले होते हैं उन्हें रिपेयर करता है। तो आपका बर्थ स्टोन रूबी है, ये तो आप बहुत ही अच्छे अंदाज से जानते हैं, हम लोग बड़े अरसे से बता रहे हैं, तो रूबी ज़रूर पहने, उससे आपको फ़ायदा होगा। 5 अगस्त से 8 अगस्त तक मून नेगेटिव है तो ये वही इम्पैक्ट आपके जहन पर डालेगा। इसके एतबार से पहले सोच में ख़राबी आएगी और वो सोच की ख़राबी अगर आपने एड्रेस ना की अपनी विल स्किल्स के साथ या फिर अपने बर्थ स्टोन के साथ, तो फिर वो ख़राबी आपके मामलात में भी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए 5 से 8 अगस्त का जो इम्पैक्ट है वो सीवियर होगा और फिर 11 अगस्त के ग्रहण को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी आपके लिए ट्रबल मेकिंग करेगा, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिए। सोलर एक्लिप्स का आपके फ़ैसलों पर, आपकी कैप्टन पावर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो हफ्ते का आखिरी दिन भी होगा। अगर हमने उसे एड्रेस नहीं किया होगा तो उसका असरात फिर अगले हफ्ते में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते से एक दिन पहले वो ग्रहण हो जाएगा। काम धंधे और बिज़नेस में इजाफे की उम्मीद बहरहाल है, लेकिन इन इजाफों में आपको अपनी ज़हनी सलाहियतों को हाजिर रखने की ज़रूरत है, जिसमें वो रेमेडी जो मैंने बर्थ स्टोन की दी है वो बहुत काम आएगी और सूरज शम्स बहुत काम आएगी। लकी कलर आपका रेड है, लकी डिजिट 2 है, लकी डे मंडे है। इन चीज़ों से भी आपको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। अगर आपने ज़्यादातर प्लानिंग मंडे को 2 तारीख को या फिर 2 बजे दोपहर को करें तो ये आपके लिए मौजूद तरीन होगा। अगले हफ्ते के जो हॉरोस्कोप चेंजेस हैं वो मैं ज़रूर बयान करूँगा और ज़्यादा तफसील से बयान करूँगा। रफ्ता रफ्ता हमारी वीडियोज़ में
اور بہتری آتی جا رہی ہے. آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. میں نے اس ہفتے کوئی ستارہ کس جگہ پر ہے بیان نہیں کیا کیونکہ اس سے آپ کا بالکل تعلق نہیں ہے. میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ان ستاروں سے آپ کی زندگی میں چینجز کیا آنے والے ہیں, آپ کو کن چیزوں سے محتاط رہنا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے انجوائے کرنا ہے, لطف اندوز ہونا ہے, وہ بیان کر دوں تاکہ آپ جو اس سے امپیکٹس آنے والے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں, نہ کہ وہ جو پیچھے آسٹرولوجیکل کیلکولیشن ہے اس کے بارے میں سوچتے رہیں. اس لیے میں نے ستاروں کی چال کا ذکر ہی نہیں کیا, صرف ان کے امپیکٹس کا ذکر کیا کہ آپ کی زندگی میں ہوگا کیا. اس طرح کی مفید آسٹرولوجیکل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیے. اپنے دوست کو بھی, اپنے کینسیرین دوستوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور ٹیگ کر دیجئے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کر سکیں. یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. آپ علم کو چھپائیں گے تو کنجوس کہلائیں گے, علم کو چھپائیں نہیں, اپنے دوستوں کو بڑھا دیجئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.